आप सभी भक्तों को विजया एकादशी की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। वो क्या था, नीचे का पहनने वाला था, उसी को दे दिया। तो उन्होंने उसके बहुत से टुकड़े बनवाए और सब भक्तों को एक एक टुकड़ा दिया और कहा इसको अपने सिर में बांधो या गले में लटकाओ, क्योंकि ये जो है आशीर्वाद है प्रेमी भक्तों का। तो सब लोगों ने उस टुकड़े को, किसी ने गले में बांधा, किसी ने अपने सिर में बांधा, इस तरह से सभी कोई बांधने लगे। अब क्या होता है कि जैसे ही उन लोगों ने अपने सिर में या गले में पट्टे जैसे बांधा तो उनके शरीर में एक प्रकार का कंपन सा होने लगा, जैसे प्रेम का संचार होता हो। इस तरह की उनकी स्थिति हो गई। अब इसके बाद नित्यानंद जी को अब कुछ कुछ जो है अपना होश में आ रहे हैं। तो नित्यानंद जी कहने लगे कि ये मैं यहाँ कब आ गया हूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आता, मैं यहाँ कैसे आ गया। कुछ नहीं है, आखिर महाचैत्र प्रभु समझाने लगे उन्हें। इसके बाद कहते हैं महाचैतन्य प्रभु लोगों को शिक्षा देने के लिए कहते हैं, भगवान किसमें प्रसन्न होते? आप भक्तों का अपमान करो और भगवान का सम्मान करो, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। बल्कि भगवान का सम्मान ना करो लेकिन भगवान के भक्तों का सम्मान करो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ये में भक्त जना पार्था न में भक्तस्य ते जना मद भक्ता नाम चाहे भक्तास्ते में भक्त तमा मता। भगवान कहते हैं, आदि पुराण की बात, कि जो मेरे भक्त तो हैं लेकिन अगर मेरे भक्तों का अपमान करते हैं तो मेरे भक्त नहीं। मेरे भक्त वो हैं कि भले मेरा सम्मान ना करें पर मेरे भक्तों का सम्मान अगर करता है तो मेरा प्यारा भक्त है। जिस पर एक कथा आती है कि एक बार श्री रामानुजाचार्य जी महाराज हैं, शायद अब इतना याद नहीं है, तो अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए एक गांव के किनारे पहुंचते हैं और उस गांव के किनारे एक बढ़िया सुंदर उपवन, वहाँ पर सभी ठहर गए। अब चूंकि दोपहर का समय हो रहा था तो गुरुदेव ने कहा कि यहाँ पर इस गांव में हमारे दो शिष्य हैं, एक बहुत बड़ा आदमी है और एक बहुत गरीब आदमी है। लेकिन रामानुजाचार्य जी के साथ में बहुत से संत रहते थे, तो उसका खर्चा उठाना या उनकी सेवा करना सबके बस की बात तो नहीं थी। तो उनके जो दो शिष्य थे, जो बड़े आदमी थे उनका नाम था यज्ञेश और दूसरे का नाम था, जो गरीब थे उनका नाम था वरदाचार्य जी महाराज। तो कहा है आप लोग जा कर के और ये बताओ कि हम उनके यहाँ 12 बजे आना चाहते, जाके सूचना दो। तो दो शिष्य उनके यहाँ जब जाते हैं, ये कथा का भाव आ बता रहा हूँ, महापुरुष क्या करते हैं कि भगवान की उतनी प्राथमिकता नहीं, गुरु की उतनी प्राथमिकता नहीं जितनी शिष्य की है। तो वो दोनों लोग जाते हैं, उनके शिष्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के यज्ञेश जी के यहाँ जब जाते हैं तो दोनों लोग बैठे अपना भजन कर रहे थे। भक्तों का जीवन क्या है? भजन करना, भगवान का भोग लगाना, पाना और भजन करना, यही तो जीवन है। दोनों भजन कर रहे थे। इन दोनों गुरु भाइयों को जहाँ देखा ते उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ के बोले, कहिए क्या बात है? कहा जो है गुरुदेव इधर पर ठहरे हुए हैं एक बगीचे में और दोपहर में आपके यहाँ आने वाले। इतना सुनना था दोनों लोगों को कि मारे प्रसन्नता के उठ के और नृत्य करने लगे, नाचने लगे। अरे आज हमारे तो भाग्य खुल गए, कम से कम गुरुदेव कृपा कर रहे हैं, स्वयं आ रहे हैं। देवी तुम एक काम करो, साफ करो, सफाई करो, ये करो वो करो, ऐसा बोले। और मारे आनंद में इतने डूब गए कि वो दो शिष्य आए थे, वो सोचने लगे कि ऐसा प्रेम तो हमारा गुरु जी के पास के प्रति नहीं है, जबकि हम लोग रात दिन रहते हैं फिर भी इतना प्रेम नहीं है हमारा। बेचारे बड़ी देर तक खड़े रहे, वो लोग नाचते रहे। इसके बाद
वो वहाँ से चले आए। अब उन्हें तो होश नहीं था, प्रेम में नाच रहे थे। ये दोनों लोग लौट करके आए तो अपने गुरुदेव से बताया कि सरकार आपका नाम हमने जैसे ही बताया तो वो तो आपका नाम सुनता ही कि गुरुजी पधार रहे, दोनों के दोनों नाचने में लग गए। वो ऐसे मस्त हो गए कि उन्हें होश नहीं रहा है। और कहा तुम लोगों को बैठने के लिए कहा कि नहीं कहा? कहा गुरुजी उनको होश ही नहीं था। कहा कुछ भी नहीं कहा तुम्हें कि बैठ जाओ कि जल पियो कि कुछ कहा, ये अब उनको होश ही नहीं था। कहा तो वहाँ नहीं जाना। देखो कितनी बड़ी बात कि वहाँ नहीं जाना है। भले वो हमसे प्रेम करता है लेकिन हमारे भक्तों से जिसका प्रेम नहीं है उधर हमें नहीं जाना। तो कहाँ जाना है? गुरुजी स्वयं सबको लेकर के श्री वरदाचार्य जी महाराज के जाते हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि टूटे फूटे किवाड़ और ऐसे ही पर्ण कुटी लेकिन बड़ी थी। तो जा कर के गुरुदेव ने भगवान का नाम स्मरण किया। वहाँ पर जब स्मरण किया तो अंदर से आवाज़ आई, माने उनने भी भगवान का नाम स्मरण किया, माने कि जो आप स्मरण कर, माने हम हैं अंदर। अब बड़ी देर हो गई, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। तो सब संत सोचने लगी ये कैसे हैं बताओ, कि स्वामी जी ने कितने बार आवाज़ लगाई, अब वो वहाँ से भी भगवान का नाम लेती हैं और दरवाज़ा नहीं खोलती। समस्या ये थी कि उसके पास केवल एक धोती थी। वो जब नहाती थी तो उसी को फैला देती थी सूखने के लिए, और जब वो सूख जाता था तब उसको पहनती थी। कितनी इससे बढ़ करके क्या गरीबी होती। तो ये बात को कौन जान गए? गुरुदेव जान गए, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज। तो उन्होंने अपना एक अचला और वहाँ से अंदर फेंक दिया। जब अंदर फेंक दिया उसको अचला मिला और ले जा करके पहन लिया और फिर आ करके और दरवाज़ा खोलती और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती, हाथ जोड़ के कहती है प्रभु पधारा जाए, आप ही का तो घर है। ले जा करके अब सोचे जिसके घर में पहनने को एक धोती है उसके घर में कितनी व्यवस्था रही होगी, लेकिन हृदय तो है इतना बड़ा। पुराने ज़माने में आज की भी उस तरह के लोग हैं जो संत जो दूसरे के यहाँ जाते थे तो क्या तस्मई माल पुआ पाते थे? वो उसका भाव जानते थे, रूखा सूखा जो मिलता था उसी को भगवान का भोग लगा के पास, पर भाव जानते थे ना। अब सब बैठ गए, गुरुजी को ऐसे ही टूटा फूटा कपड़ा था उस कमरा उसी में बैठा दिया, ला के सबके चरण धोए, संतों की भी जो धोए और ला के जल पिलाया, सब संतों को पिलाया। अब जो गुरुदेव थे उसकी उस स्थिति को देख करके उन्हें बड़ी पीड़ा हुई कि बोलो इसके पास कुछ नहीं। तो कहने लगे बेटी अब हम जो है अब आगे चलेंगे, हमें जल भर पीना था, अब इसके बाद आगे चल। तो चरण पकड़ के रोने लगी कि गुरुदेव कभी तो कृपा हुई है, अब आप किसी तरह से अब दोपहर का भोजन हो जाए और फिर इसके बाद आप पधारें। तो जहाँ तहाँ संतों को ठहरा दिया, उसी में टूटा फूटा तो घर था। गुरुदेव भी बेचारे अब उसके प्रेम को देख करके रुक गए। अब वो अंदर जाती है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो सोचने लगी अब क्या करूं। तो उसी गांव में एक बनिया रहता था जो उसके इनके प्रति उनकी कुदृष्टि रहती रही, कुदृष्टि रही। तो वो सोचती है ये जीवन किस काम का, जो गुरुदेव का है गुरुदेव के काम में आ जाए क्या फर्क पड़ता है। तो बनिया के यहाँ जाती है, कहती हैं आपकी जो है मैं इच्छा की पूर्ति करूँगी, लेकिन मेरे गुरुदेव घर में पधारे हैं तो मुझे इतना सामान दे दीजिए, संत लोग आए। वो तो बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने सब सामान भेज दिया। इधर है तो उसने बड़े प्रेम से गुरुदेव को पवाया, संतों को पवाया और विश्राम करने लगे किसी तरह टूटे। देखो महापुरुष लोग हृदय जानते हैं। इतने में उनके जो पति थे वरदाचार्य जी वो आते हैं, उनको भी क्या है जो मिल जाता था उसी को लेके आते थे, उसी से भोजन बनता था। तो जैसे ही अंदर आए तो देखा काफ़ी पनहियाँ उतरी हुई हैं। पत्नी से पूछा कि अरे ये क्या है? कहा अपने गुरुदेव पधारे हुए हैं, तो उन्हीं की किसी तरह से सेवा हुई। कहा इनकी सेवा हो गई, भोजन कहाँ पाया रहा? कहा मैं सब बताती हूँ, आप पहले गुरुदेव के दर्शन तो करो।
वो जा कर के चरणों में प्रणाम करते हैं। यद्यपि गुरुदेव विश्राम में थे तो दूर दूर से प्रणाम करने के बाद फिर जब आए, कहा देवी बताओ क्या बात है। तो उसने सब बातें बता दी है, छुपाया कुछ नहीं। वो भी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो कितनी बड़ी कृपा, तो इसमें हमारा भी तो सहयोग होना चाहिए। तुम्हें रात्रि में जाना है ना, तो मैं तुम्हें कंधे में लाद करके ले जाऊंगा। और उन्होंने कहा ठीक है चलेंगे तो जरूर, लेकिन गुरुजी से आज्ञा तो ले लें, गुरुजी से आज्ञा तो ले लें। तो जा करके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया दोनों ने और कहा गुरुदेव अब आपकी आज्ञा हो तो हम उस बनिया के यहाँ जा रहे हैं, इनको ले करके ऐसा वैसा सब बता दिया। तो महाराज ने कहा कि एक काम करो, एक प्रसाद लिया, कहा ये उसको बनिया को दे देना और तुम जाओ। अब वो कंधे में अपनी पत्नी को लाद करके ले जा रहे हैं, क्योंकि उसके कीचड़ ना लग जाए या कुछ भी और मन विकृति ना आ जाए। और जा करके घर के बाहर खड़ा कर दिया, कहा तुम जाओ। और वो तो प्रतीक्षा ही में था, रात हो गई थी। और प्रसाद दे दिया कि इसको पहले पवा देना। देखो जो महापुरुषों की सेवा में लगा रहता है, क्या उसका कभी पतन होएगा? जिसके रक्षक भगवान हो तो उसका पतन कैसे होगा? अब लो भैया, वो जा करके और आज जैसे ही उसने देखा बड़ा प्रसन्न हुआ और वो अंदर चली गई। वो अपने जा करके अंदर बैठ गई वहाँ पर। कहा हमारे गुरुजी ने ये प्रसाद दिया, पहले प्रसाद पा लो आप। और जैसे ही प्रसाद उसने पाया है, उसकी जो दूषित बुद्धि थी वो समाप्त हो गई। वो चरणों में गिर गया, कहने लगा देवी तुमने मुझे बचा लिया कम से कम। तुम ब्राह्मण हो करके, वैष्णव हो करके मैं कितना बड़ा अपराध करने वाला था, पर आपकी कृपा बच गया। अब एक काम करो, मुझे भी गुरुजी के दर्शन कराओ। और ये बताओ तो आप अकेले कैसे आई हो? कहा मेरे घर के लोग भी हैं पास में। तो उनको बुलाया, वो उनके चरणों में गिरा। और जब जाते हैं रामानुजाचार्य जी के पास, तो रामानुजाचार्य जी महाराज बड़े प्रसन्न होते, कहे महाराज अब हम आपके शरण में आए हैं, इसलिए आप हमें शरणागति दे दीजिए, और जितना जो कुछ भी है सब प्रभु आपका है। आपने बड़ी कृपा किया जो मुझे बचा लिया। कहा हमारी आज्ञा मानो तो इन्हीं से लो, वरदाचार्य जी से, इन्हीं को अपना गुरु बनाओ और इनके साथ में रह करके संतों की भगवान की सेवा करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तो अंत में वो सेठ बहुत बड़ा आदमी था, उन्होंने वरदाचार्य जी से दीक्षा लिया और जितना भी उसका धन था अपने गुरुजी को सौंप दिया कि गुरुजी जिसमें खर्च करना हो सो आप करो। कहने का भाव ये है कि भगवान हृदय देखते हैं कि इसका हृदय क्या है। महापुरुष लोग हृदय देखते हैं। इसी तरह से जो आज नित्यानंद जी महाराज जो श्रीवास जी के यहाँ रहते हैं, उनका हृदय देखा ये पवित्र है, तो उनको पिता मानते थे और मालती देवी को अपनी माँ मानते थे। और तो क्या, उनका स्तन पीते थे और वो बड़े प्रेम से उनको पिलाती थी। तो भैया ये भाव कहाँ संसारियों में रहेगा? जब ये स्थिति जब समाप्त हो जाती है, संसार एक नहीं रह जाता है, तब भगवान की कृपा बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप जाती। ऊपर एक तालाब है और नीचे सूखा है, अब उसमें भी पानी भरना है तो क्या है, मेड़ काट दो, वो अपने आप चला जाएगा और समानांतर हो जाएगा। ऐसी कपट की जो मेड़ हमारे आपके पड़ी है, ये संसार की वासना की, ये समाप्त हुई नहीं, वो तो फिर कृपा होता ही है, कहने की बात नहीं। इस तरह से नित्यानंद जी के माध्यम से गौरांग महाप्रभु ने सबको शिक्षा दिया। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है
तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने।